तो इसी बीच इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है। पीडीए प्रहरियों के प्रयासों के बावजूद वोट कटे हैं। पीडीए प्रहरी को हर बूथ पर जांच पड़ताल करनी है और हर एक वोट बचाना है। अपने नारे के साथ हम सबको फिर से जुटना है। तो फिर से आपको बता दें, एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में वोटर के नाम कटे हैं और इसे लेकर एक्स पर पोस्ट किया है अखिलेश यादव ने। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि क्यों वोट कटे हैं, पीडीए प्रहरी को और ज्यादा तत्पर रहना है। और उन्होंने कहा कि इतने प्रयासों के बावजूद भी वोट कटे हैं, तो कहीं ना कहीं एक तंज भी कसा है अखिलेश यादव ने और कहा कि हर बूथ पर जांच पड़ताल करनी है। खासतौर पर आपको बता दें कि जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी तब से ही अखिलेश यादव बेहद एक्टिव थे और उन्होंने कई बार एक्स पर पोस्ट भी किया था और सबको यही पोस्ट करके कहीं ना कहीं एक मैसेज भी दिया था कि एक भी वोट ऐसे कटने ना पाए। और आपको बता दें कि अब जब वोटर लिस्ट जारी हुआ है, उसके बाद ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए निशाना साधा है कि पीडीए प्रहरी को हर बूथ पर अब जांच पड़ताल करनी है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है और निशाना साधा है। हर मतदाता और हर एक पीडीए प्रहरी से एक बार फिर यह अपील है कि पीडीए समाज के वोटों को काटने की किसी भी साजिश को आप सफल होने ना दे। पीडीए प्रहरी के प्रयासों के बावजूद भी वोट कटे हैं। पीडीए समाज के करोड़ों वोट काटे गए हैं। तो ये निशाना साधा है और अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके ये जरूर निशाना साधा कि पीडीए, जी हाँ, जो वोट कटे हैं, आपको बता दें यूपी में 2 करोड़, जी हाँ, 2 करोड़ 89 लाख वोट कटे हैं। इसे लेकर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि अब पीडीए को और ज्यादा सजग होना होगा। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव के पोस्ट पर पंकज चौधरी ने पलटवार किया है। पंकज चौधरी की तरफ से बयान आया है कि समाजवादी पार्टी साफ करे कि आखिर पीडीए का मतलब क्या है। तो अब ये निशाना साधा है पंकज चौधरी ने कि बिहार में जाति आधारित पार्टियों का क्या हुआ, ये सपने देखा। तो ये पहले समाजवादी पार्टी साफ करे कि पीडीए का मतलब क्या है। तो पहले तो समाजवादी पार्टी तय करे कि पीडीए का अर्थ क्या निकाल रही है। कभी पी का अर्थ बदल देती है, कभी ए का अर्थ बदल देती है, तो वो खुद कंफ्यूज्ड है। और पीडीए अगर होता है तो भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सबको लेकर के चलती है। ये जातीय आधारित पार्टियों का हश्र अभी आपने बिहार में देखा है। हमारे सहयोगी मानस श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए मानस, एसआईआर पर लेकर अखिलेश यादव ने कई बार तंज कसा और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो यूपी में वोट करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब पंकज चौधरी तो ये कह रहे हैं पीडीए का मतलब समझाएं, क्योंकि हम सभी ने देखा है पीडीए के मतलब कई बार बदले हैं। लेकिन यूपी चुनाव में क्या रहेगा पीडीए का मतलब? देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही लगातार अखिलेश यादव पीडीए के नाम पर कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं या पीडीए को लाइमलाइट में बनाए रहते हैं, उसको मुद्दे के तौर पर उसको पेश करते रहते हैं। चाहे वो पीडीए पाठशाला हो, चाहे वो पीडीए पंचांग हो या पीडीए पंचायत हो, इस तरीके से अलग अलग तरीके से वो कार्यक्रम करते रहते हैं। और अब एसआईआर को भी एक मुद्दा बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में और इसको भी एक तरीके से राजनीतिक मुद्दे के तौर पर पेश करके समाजवादी पार्टी पीडीए प्रहरी नियुक्त करके ये कह रही है कि जो वोट कटे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के मन में खोट है। इस तरीके की बातें कही जा रही। हालांकि देखिए, यहाँ बयानों में विरोधाभास भी आप देखिए कि 2 दिन पहले तक ये बयान आ रहे थे कि पीडीए प्रहरी ने अपना मजबूत काम किया, जो वोट कटे वो भारतीय जनता पार्टी के कटे, हमारे अपने वोट ठीक है एकदम, तो उनको हमने नाम जुड़वाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। लेकिन अब जिस तरीके की बात हो रही है, जिस तरह से ट्वीट किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि पीडीए वर्ग के वोट कट गए, पीडीए का नुकसान करने की सरकार कोशिश कर रही, इस तरीके की बातें हो रही है। लेकिन इससे उलट आप देखिए कि पीडीए की एसआईआर के नाम पर किस तरीके से सभी सियासी दलों में खींचतान मची हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, संगठन के जो मुखिया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को, विधायकों को, एमएलसी को, संगठन के लोगों को ये निर्देश दिए हैं कि करीब करीब 3.5 करोड़ वोट जो कट गए हैं उनको बढ़ाने का लक्ष्य दिया है। और ये तमाम ऐसे वोट हैं जो दस्तावेजों के अभाव में कट गए या किन्हीं कारणों से, दूसरे कारणों से कट गए या लोगों ने फॉर्म सही समय पर जमा नहीं किए। अब 1 महीने में भारतीय जनता पार्टी इनको आगे लेकर के चलने की, इस लक्ष्य को पूरा करना है। हर बूथ पे कम से कम 200 सवा 200 वोटर बढ़ाने हैं
क्योंकि बहुत सारी सीटें करीब करीब आपको बताऊं मैं 12 से 15 ऐसी सीटें थी 2022 में जिसमें भारतीय जनता पार्टी महज 1000 वोटों से सीट हार गई थी। कुछ सीटें 40 से ज्यादा सीटें ऐसी थी जहां पर हार जीत का अंतर 10,000 से भी कम था। तो अगर आप सोचिए कि एक बूथ पर 200 वोट बढ़ रहा है, अगर हम उसको 20-50 बूथ पर ले जाते तो वो आंकड़ा 10-20 हजार मतदाताओं का भी से भी ज्यादा का हो जाएगा। तो इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। तो एसआईआर को एक सियासी मुद्दा बनाकर के पेश किया जा रहा है, उसमें पीडीए का एक और एंगल समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने दिया और ये कहा है कि पहले ये कह रहे थे कि पीडीए प्रहरी हमारे बहुत सजग थे और उन्होंने बहुत मजबूती से काम किया। अब ये कहा जा रहा है कि नहीं, पीडीए के लोगों के वोट कट गए हैं। बिल्कुल, देखिए अब इस पर सियासत तेज हो चुकी है। मानस, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।